बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन हम आपको बताते हैं, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2300-1634। इसके अलावा एक और नंबर इस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे हैंडल्स हैं ये, और हैशटैग जरूर इस्तेमाल कीजिए, हैशटैग बाजार आज और कल। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमेशा की तरह मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान होंगे सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लेकिन विकास सर के पास चलने से पहले जरा फटाफट से देख लेते हैं बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को बाजार में तेजी वाला मूव देखने को मिला। सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 60,941 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 91 अंकों की तेजी के साथ 18,100 के पार बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों का उछाल देखने को मिला। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। आज बाजार में तेजी कहां से आई, किन सेक्टर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली, बता रहे हैं जी बिजनेस। एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने की दमदार। पिछले हफ्ते के मिले जुले कारोबार के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली। 3 दिनों की कमजोरी के बाद डाउ 300 अंक चढ़ा और नेस्डेक में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इन संकेतों के दम पर भारतीय बाजारों ने सेंचुरी मारकर शुरुआत की, सीधे 18,100 के ऊपर, और दिन भर मजबूती के साथ सीमित दायरे में कारोबार करते रहे और बंद भी 18,100 के आसपास होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल था, बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को ये 42,500 के आसपास क्लोजिंग देकर ये संकेत दे दिए थे कि बैंक निफ्टी एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी ने दिन के दौरान सुबह के सत्र में एक बड़े आंकड़े को छुआ, वो था 43,000 का, जो 5 जनवरी के बाद अब देखने को मिला है। यानी कि इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से बैंक निफ्टी 43,000 पर पहुंचा। बंद होते थे हम 42,825 के आसपास बंद हुए। 300 अंकों के फायदे के साथ निफ्टी पर, 300 अंकों के फायदे के साथ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर। वहीं निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। नतीजों के लिहाज से सबसे बड़ा सपोर्ट आता दिखा बैंकिंग शेयरों को। आईसीआईसीआई, कोटक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल, बंधन, एक लंबी लिस्ट है जहां नंबर्स के दम पर बैंकिंग शेयरों कामयाब रहा। नतीजों के लिहाज से सबसे बड़ा सपोर्ट आता दिखा बैंकिंग शेयरों को। आईसीआईसीआई, कोटक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल, बंधन, एक लंबी लिस्ट है जहां नंबर्स के दम पर बैंकिंग शेयरों में रुझान खरीदारी का लगातार बनता हुआ दिख रहा है। एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है वायदा कारोबार में, वो सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में भी हम पहुंच रहे हैं। बजट के पहले दोनों ही तरह के ट्रेडर्स, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट, अपनी पोजीशन कम करने के बारे में सीरीज के अंत में सोच भी रहे। इन सब के चलते निचले स्तरों से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है और आज पूरे दिन इस रिकवरी के साथ टिके रहने में कामयाब रहे। डाउ फ्यूचर से ज्यादा बहुत ऊपर नीचे के संकेत नहीं थे, लेकिन भारतीय बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत अपने संकेतों के और ग्लोबल संकेतों के दम पर तेजी के साथ की है। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी जी, जिनसे हम जानेंगे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा। लेकिन पहले आज सिटी सर, एक बार फिर से स्वागत। पहले आपका नजरिया, आपका एनालिसिस आज के मार्केट पर किस दिशा में जा रहे हैं सर हम? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए आज तो एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली और उसका मेनली कारण था कि जो ओवर द वीकेंड जो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजे आए, खास करके आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इन सब ने बहुत अच्छा किया, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और चूंकि इन सब का निफ्टी सेंसेक्स पे वेटेज भी है, तो उसके कारण से हमको निफ्टी सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में धुआंधार तेजी हुई। और उसके अलावा जो शुक्रवार के बाजार में यूएस में नैस्डैक में पर्टिकुलरली जो एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली, उसका असर हमारे आईटी स्टॉक्स में भी देखने को मिला, तो उसके कारण से आईटी स्टॉक्स भी अच्छे थे। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है और अब हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे लगता है बाजार में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे और हमको तेजी की पोजीशन पे ही रहना चाहिए। तो आई वुड स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत डाउ फ्यूचर से एकदम सुस्ती के है। मुश्किल से 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि किस तरह का सेशन अमेरिका में होगा,
कहना थोड़ा मुश्किल है। हम संकेत वहां से लेंगे, डाउ फ्यूचर से लेंगे। सपोर्ट रेंज जो अब बाजारों के लिए निकल कर आ रही है वो नीचे की तरफ 18,000 18,025 से लगभग 100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट रेंज आपके लिए 42,500 से 42,700 की रेंज में। ऊपर कितना जा सकते हैं? एक बार निफ्टी 18,175 18,250 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है और वहां से देखेंगे और ताकत कितनी बनती है। वैसा ही बैंक निफ्टी के लिए 42,150 से 42,200, माफ कीजिएगा 43,150 से 43,250 की रेंज टेस्ट हो सकती है एक बार अगर हम 43,000 पार करके टिके तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है। निफ्टी अपने ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी हिस्से पर आकर थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं, इन दो बड़े लेवल है 18,200 निफ्टी पर और 43,000 बैंक निफ्टी पर। अगर कल इन दोनों लेवल को पार करके बाजार में और खरीदारी होती है और क्लोजिंग होती है तो एक्सपायरी तक और बजट के पहले बाजार थोड़ी और मजबूती दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की रणनीति का।